हाई न्यूज प्रोग्राम बातें नेतागिरी में हम आज बातें करते हैं नेतागिरी, खास करके एक चर्चित विधायक हैं पूरे मध्य प्रदेश के, राजेंद्र भारती जी, जिन्होंने खुद इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का, जनता ने चुनाव लड़ा दतिया के। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो जनता ने आपको चुना नहीं, चुनाव लड़के खुद जिताया है आपको। आपको क्या लग रहा है, कौन जीता? चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और जनता के बीच में हो रहा था, जी। जिसमें जनता जीत गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए ये तो बहुत अच्छी और बात रही। इसके साथ साथ जी। जनता ने उनके घमंड को तोड़ा। जी। जनता ने उनकी आतंकवाद को, तानाशाही को खत्म किया। जी। लेकिन आप जनता ने आतंकवाद और तानाशाही को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब दतिया के क्या हाल चाल है? दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण और उनके लाए हुए अधिकारी कर्मचारी अभी भी वहां पदस्थ हैं, इसलिए अब वो अपनी हार का बदला जनता से ले रहे हैं और जनता को लगातार परेशान कर रहे हैं। लेकिन कभी पानी बंद करवा जी। देते हैं, कभी बिजली बंद करवा देते हैं, कभी झूठे केसों में लोगों को फंसवा देते हैं। तो ये क्रम उनका अभी भी सत्ता के कारण और अधिकारियों के जो उनके भक्त हैं उनके एक तरफा कार्रवाई के कारण लोग परेशान हैं। लेकिन जनता तो कह रही हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, अब कहाँ कैसी स्थिति रखी। और आप बोले, आप जो नकल के जो विधानसभा में क्वेश्चन लगा रहे हो, उससे जो नगर का जो ऑफिस है नदी आगे, उन्हें रात रात भर जागना पड़ रहा है, 2-2 लाख काउंटिंग में नकल देनी पड़ रही है। नहीं, हमारा काम जनता की आवाज को उठाना है। जनता की जो समस्याएं हैं उनको विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से उनके हल कराने का प्रयास करना है। जी। तो ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। जनता ने हमको बनाया है, चुना है, तो हम जनता के लिए जो हमारा धर्म और कर्तव्य है उसको हम पूरा करेंगे और यही हमारे फ्लोर होते हैं। जी। विधानसभा है, आंदोलन है, विपक्षी एक विधायक का जो काम है वो जी। हमें करना चाहिए और जी। वो हम कर रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अब दतिया। इसमें जी। जी। जी बताएं। इसमें जनता को एक बड़ी तसल्ली और आराम हो गया है जी। कि आज जनता जो है स्वतंत्र और आजाद हो गई है। जी। तो दतिया की जनता तो तो स्वतंत्र हो अंधेरे गई। में जी। जी। दतिया की जनता स्वतंत्र जी हो गई, लेकिन जनता ही में ये अफवाह है, ये है कि आप जो इतनी नकलें ले रहे हैं उससे दतिया की जनता का क्या भला हो रहा है कि आप आज कम से कम दस नहीं, हजार जी बताएं। नकलें नहीं ले रहे। नहीं, विधानसभा में जो मंगा रहे हैं ना आप, 2018 से आपने मंगाई हैं, लगभग मतलब 2.5-3 लाख की संख्या में फोटो कॉपी कराई जा रही है। दतिया नगर पालिका को ले लो, नहीं, वो तो जी। इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जी। अच्छा, विधानसभा में जो अच्छा, जानकारी भेजी जा रही उसमें भी है भ्रष्टाचार हो रहा है, नकल। उसमें भी 25,000 कागज फोटोकॉपी होंगे, 10,000 होंगे, 5,000 होंगे, 2,000 होंगे, 500 होंगे हाँ। और अभी तो बहुत कम है। जी। तो ये तो संख्या बढ़ा चढ़ा के वो बता रहे हैं और तो उसमें ढाई भी ढाई बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही, वो फर्जी तो ढाई बिलिंग। ढाई लाख 2.5 लाख बताया जा रहा है कि 2.5 लाख कॉपियां हो रही हैं, फोटो कॉपी। वो फर्जी बिलिंग करने के लिए कर रहा है वो 2.5 2.5 लाख। अच्छा, बिल करने वो तो ये कह बिल रहे हैं कि वो तो बिल ये कह रहे वो नहीं तो नहीं, ये कह बिल, रहे जी। जी। वो तो बिल बन रहे हैं। मैं नहीं, कॉपियां तो कम ही आई जा रही है। बिल बन रहे हैं, वो लोग बल्कि तो वो ये। जी। बताएं बताएं। बल्कि विधानसभा को भी वस्तु स्थिति से जानकारी वो नहीं दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं।
जबकि वो लोग ये कह रहे हैं कि भारती जी इतनी सारी कॉपियां निकाल रहे हैं, इतनी सारी रद्दी क्या करेंगे, रद्दी को इतनी घर में जोड़ के बेचेंगे वो तो अब। हाँ, अब रद्दी बेच के ही काम चलाएंगे और क्या करेंगे। विधायक बना दिया जनता ने, तो तो रद्दी बेच के ही काम चलाएंगे। अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, जितने व्यवसाय थे, जितनी जमीन जायदाद थी, वो सब खत्म हो गई, तो अब रद्दी बेच के ही काम चलाएंगे और क्या करेंगे। ये तो आपने बात, आप तो मोहर लगा रहे हैं वहां के बततिया के लोगों की बात जो कर रहे हैं लोग, वहां के कुछ लोग कर रहे हैं हाँ बात। हाँ। अब आप ऐसे अब रद्दी बताइए, बेच के ही, दतिया की, आप तो चलो रद्दी बेच के काम कर चला लेंगे, लेकिन दतिया की जनता क्या करे? नहीं, अब वो उसको रद्दी कहते हैं, जी वो हकीकत में उनकी जानकारी है किस तरह से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी और किस तरह से जो कमी बेसी है वो दस्तावेज हम बुलवाते हैं जी और उन दस्तावेजों का अध्ययन करके फिर पब्लिक का काम कराने की कोशिश करते हैं। जी। अच्छा, तो आपका ये है। वो आप ये, दस्तावेज हैं, जी, रद्दी नहीं है। दस्तावेज हैं आप एक बात बताइए, विधानसभा तो काफी लंबी चलना थी, क्या कारण रहा कि आज ही आपने विधानसभा इसी श्री करवा दिया? ऐसे में जनता की बातें कहाँ से आ पाएंगी, कहाँ विपक्ष की आवाज उठ पाएगी? हम आपकी बात से सहमत हैं। एक विधानसभा ऐसा मंच है जिसमें जनता की आवाज उठाई जाती है। अधिकारियों में जब तक विधानसभा चलती है तब तक एक भय और डर रहता है, जी जिससे जनता के काम होते हैं। जी और सत्ता पक्ष के भी विधायक जो होते हैं उनको भी इसका फायदा मिलता है जी प्रशासनिक रूप से। जी तो विधानसभा तो चलना चाहिए, और जितनी देर तक, जितने दिनों तक विधानसभा चलेगी उतने काम जनता के होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान आकर्षण है, स्थगन सूचनाएं हैं, शून्यकाल की सूचनाएं हैं, याचिकाएं हैं, जी प्रश्न है, ये सब जो हमारे नियम और नियमावली में है जी उनका हम लोग उपयोग करते हैं। जी तो उनके उपयोग से जनता के काम होते रहते हैं जी और अधिकारियों में भय भय और डर बना रहता है। जी नहीं तो अधिकारी निरंकुश रहते हैं। तो इसका फायदा सारे विधायकों को मिलता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों और चाहे वो विपक्ष के विधायक हों। तो सत्र तो हमेशा चलना चाहिए, और जितना सत्र चलेगा जनता की आवाज उतनी ही ज्यादा उठती रहेगी और जनता को उसका फायदा मिलेगा। यानी जितना सत्र तो चलेगा ये, जनता की आवाज उतनी बुलंद रहेगी। हाँ, इसमें जनता का फायदा होता है। जी और विधायक को भी ये जनता ने जिस काम के लिए भेजा है, जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति विधानसभा के माध्यम से तो होती है। जी तो इसलिए विधानसभा का सत्र चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का सत्र चलाना नहीं चाहती है। जी जितने भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विधानसभा सत्र हुए हैं जी वो 4-4, 5-5 दिन के हुए हैं। और दुखद बात यह है कि जब सत्र आहूत किया जाता है, जी जैसे मान लीजिए यही सत्र था 1 जुलाई से जी 19 जुलाई तक के लिए, जी तो जब सत्र बुलाया जाता है तो उसको सरकार आहूत करवाती है जी विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर के माध्यम से। तो जब 19 तारीख तय हुई थी तो इसका मतलब ये था कि सरकार ने 1 जुलाई से 19 जुलाई तक का बिजनेस तय करके रखा होगा। जी विजन बना के रखा होगा, और बिजनेस की विजन। तभी तो 19 तारीख फिक्स की, उन्होंने उन्होंने ही फिक्स की ना। जी तो अब बाद में जब सत्र शुरू हो गया तो दूसरे दिन से यही कहने लगे कि अब बिजनेस नहीं है। जी तो ये जब सत्र बुलाया था तब बिजनेस था, जी सत्र शुरू होगा तो बिजनेस नहीं है। जी तो ये दोहरी जो बात हो रही है, दोहरे मापदंड जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संदेश है। जी। लेकिन विपक्ष इसकी सुरक्षा कैसे करेगा, कैसे रक्षा करेगा? आप तो बहुत आंदोलन कर रहे हैं, हाई न्यूज पर आपकी कंटिन्यू न्यूज़ें चलती रहती हैं।
अभी आपने विधानसभा के बाहर वॉकआउट भी किया, सब कुछ किया, तो क्या ऐसे रक्षा होगी जनता की और इस संविधान की? देखिए, लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं, जी। एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता की सहजता से, सरलता से, सुगमता से काम हो जाए, जी। और इन काम करने में यदि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंकुशता, तानाशाही दिखाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसके खिलाफ जनता के हित में जी। विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, जी। सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ना और न्यायालय तक लड़ना। तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने दतिया में पानी, बिजली और कानून व्यवस्था को लेकर जी। 4 दिन का कार्यक्रम किया था। नगर पालिका में मटका फोड़ आंदोलन किया, बिजली विभाग में जाके बल्ब फोड़ आंदोलन किया, जी। तो ये, और फिर कानून व्यवस्था को लेके जिला बंद किया। जी। और अच्छी बात यह है कि हमारे आंदोलन को जनता ने अप्रिशिएट किया, पूरा अपना सहयोग दिया। तो ये हमारी काम करने की जो ललक है, जी। जनता के प्रति जो समर्पण है, उसको जनता ने पसंद किया है, जी। उसको समर्थन दिया है। तो इसके लिए हम जनता का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना भी चाहेंगे। जी। और आगे भी हम लोग जनता की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जी। जनता की लड़ाई आप बराबर लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ कांग्रेस से चूक हुई कि इस बार देखिए, लोकसभा में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, भविष्य में हो सकता है कांग्रेस कभी उतनी सीट नहीं ला पाएगी मध्य प्रदेश में। मतलब कांग्रेस तो कभी ला ही नहीं सकती जो बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर पाएंगे आप? देखिए, लोकसभा का चुनाव देश के लिए होता है, राज्य के लिए नहीं होता है। जी। अब ठीक है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं जीत पाई, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, केरल में नहीं जीत पाई। केरल में एक सीट आ तो गई है इस बार, खाता खुल गया है केरल बहुत में सी इस बार। जगहों पे भारतीय बहुत सी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। जी। तो ये तो लोकसभा का चुनाव था। जी। किसी राज्य में कांग्रेस हार गई, किसी राज्य में बीजेपी हार गई, लेकिन इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट नहीं दिया। जी। इस बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। इस बार देश में राजग की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो ये आप मान के चलिएगा कि इन चुनावों ने मोदी को आईना दिखा दिया है। तो लेकिन मोदी, ये जी जी बताएं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में रहे कि हमने मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीत ली हैं, तो बनी रहे मुगालते में। लेकिन पूरे देश में आप देखिएगा, रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के विपरीत गया। जी। ये तो और हम आप, लोग उम्मीद करते हैं कि जी ये जी। सरकार को जो उसके समर्थित दल हैं गठबंधन के, जी। एनडीए के, हम्म। वो ये सरकार को नहीं चलने देंगे। क्या लग रहा है आपको, कब तक गिर जाएगी ये सरकार? अब नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू कब तक सरकार चलाएंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो वो नारा दिया गया जब पूरा होगा क्या बिहार सरकार के बारे में? वो नारा निश्चित रूप से पूरा होगा। यानी इस बार भी पलटेंगे? जी हाँ, वो तो पलटू राम है, तो पलटना ही है।
पलटने का सिलसिला टूटेगा नहीं, बराबर रहेगा और कहीं ना कहीं वापस कांग्रेस के पास आ। बराबर जारी रहेगा। और खास बात ये है, लेकिन तारीफ की बात ये है जी कि पलटू राम जी कब पलट जाएंगे ये किसी को पता नहीं चलता, उनको उनको छोड़ के। जी, किसी को भनक भी नहीं लगने देते। तो हाँ, बड़ा होशियार पलटू राम है भाई। एक बात बताइए आप, ये क्या कारण रहा कि राम मंदिर बनाए, बड़े बड़े दावे किए जाए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसके बाद भी इस बार बीजेपी अयोध्या हार गई है? भगवान राम ने कहा कि हम तुमको लाए थे, अब तुम हमको लाए हो। जी भगवान राम उनको लाए ना। तो लेकिन वो उल्टा बोलने लगे कि हम भगवान राम को लाए। तो भगवान राम नाराज हो गए। जी। तो भगवान राम ने कहा, लो, जहां से हम पैदा हुए हैं, जो हमारी जन्मस्थली है, हम तुमको वहीं नहीं जीतने देंगे। नहीं। तो भगवान राम ने उनको हरा दिया और जी, उत्तर प्रदेश में उनको मजा चखा दिया। ढंग से। लेकिन इस बार सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह रही कि इस बार सब खुश हैं। देखिए आप भी खुश हैं, 99 सीट आ गई हैं कांग्रेस की, 100 पार नहीं हुई। बीजेपी भी ये कह के खुश है कि 100 भी पार पूरे नहीं कर पाए हैं, हम 240 पर तो आ गए हैं। और समाजवादी पार्टी भी खुश है, यानी कि अभी ईवीएम के ऊपर कोई ब्लेम तो नहीं लगा रहे हैं आप? आप सब, ये बात आपकी ठीक है, सारे लोग खुश हैं। जनता हाँ। ने इतना बढ़िया अच्छा मैंडेट दिया है, सबको खुश रखा है। जी। और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उन्होंने आईना दिखा दिया है कि 400 पार आप भी वाली इस बात काबिल खत्म नहीं कर है दो। कि आप। जी। 400 पार, 400 पार, 400 पार नहीं होने दिया। हाँ, 400 पार, 400 पार जो कहते थे, वो 250 पार नहीं हो पाए। नहीं तो वो तो बात खत्म हो गई ना, उनने मोदी ने अपना मोदी का परिवार के एनडीए परिवार लिख दिया है, मोदी परिवार नहीं है, एनडीए का परिवार है देश अपना। हाँ, तो मोदी का परिवार तो खत्म हो गया ना। हम्म। जो परिवारवाद पे जो वो अटैक करते थे, जनता ने उन्हीं का परिवारवाद खत्म कर दिया। जी। अच्छा एक बात बताइए आप, आज हमारा देश, हमारी राजनीति, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आप देखिए भाई, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सच्ची देशभक्त जनता मध्य प्रदेश की है, और ऐसे ऐसे वीडियो जा रहे हैं देश की बाकी जनता को गद्दार ठहराया जा रहा है कि इनने बहुत बड़ी गद्दारी की, जिन्होंने मंदिर बनाया उनको नहीं जिताया, उनको लेके नहीं आए, ये किसी के मीत नहीं हो सकते हैं ये लोग। ये जनता के प्रति जिस तरह की बात सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के उसके समर्थक लिख रहे हैं, जी वो जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता ने उनको 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है, और इस बार यदि बहुमत नहीं दिया है तो जनता के जो परिणाम है, जनता ने जो रिजल्ट दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए लोकतंत्र में, और स्वागत करना चाहिए। जी इससे उनकी ये दिखता है कि वो केवल स्वार्थी हैं, जो जनता के लिए केवल स्वार्थी भावना से देखते हैं कि जनता ने यदि उनको मैंडेट दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो जनता उनके खराब है। जी तो ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। स्वीकार करना चाहिए, जो भी जनता फैसला देती है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी। अच्छा एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या रीजन रहा कि कांग्रेस की बड़े बड़े दावे किया है कि कांग्रेस की सरकार आना ही है? क्या कारण रहा? क्या ये जो कमलनाथ का जो कदम उठा रहे थे बीजेपी में जाने का, लोगों ने सिंबल भी हटा दिए थे कई नेताओं ने कांग्रेस के, तो क्या यही मेन वजह रही हार की कारण मध्य प्रदेश में, या लाडली बहना का इफेक्ट रहा? नहीं, लाडली बहना का ज्यादा असर रहा है। तो आप और बताइए, ये आपके यहाँ लाडली बहना का असर क्यों नहीं पड़ा दतिया में? हमारे यहाँ लाडली बहना होशियार थी। समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। नहीं, वो समझ गई थी। उन्होंने मन बना लिया था कि एक तानाशाही को खत्म करना है, नहीं, समझदार इसलिए थी या समझ उन्होंने गई थी, समझदार थी या समझ गई थी? दोनों बातें, मतलब प्रदेश की दोनों बाकी, बातें हैं। प्रदेश की बाकी की समझदार नहीं थी?
दोनों बातें, चाहे वो राज्य कोष से पैसा बटा हो जी और चाहे पूर्व मंत्री जी ने अपने कोष से बेटर पैसा बांटा हो, जी जनता दोनों हजम कर गई। जी क्योंकि जनता को पता था कि 15 साल ये हमसे नोच खरसोट करते रहे, लूटते रहे। जी एक एक बस हाँकने वाला व्यक्ति आज 10,000 करोड़ का मालिक हो गया, तो जी जनता सब समझ गई थी कि अब की बार इनको ठिकाने लगाना है, तो जी। जनता ने ठिकाने लगा दिया। लेकिन अब आप दतिया के लिए क्या करेंगे? मात्र आपके विरोध करने से दतिया का काम तो चलेगा, लेकिन बजट कहाँ से लाएंगे दतिया के लिए? जो प्रोग्रेस थे, जो काम अधूरे पड़े हैं। अभी एक लोग बता रहे थे, आप सीता से नगर पालिका के सामने में बगीचा उसमें गए थे, लोग कहने लगे हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हमारी इसकी झोपड़ी सही करवा। तो क्योंकि आपके पास तो बजट था नहीं, तो आप आश्वासन दे के आ गए वहां से। नहीं, हमारे पास जो विकास के जरूरतमंद और छोटे स्तर के काम होंगे, जी उनको हम विधायक फंड से कराएंगे। जी और जो, क्योंकि विधायक फंड भी बहुत कम है, जी एक पंचायत को और एक पोलिंग बूथ के हिसाब से देखें हम्म, तो 2,000-3,000 रुपए का रेशो आता है एक पोलिंग बूथ पर। हाँ इतना ही आएगा। तो विधायक जी फंड बहुत कम है। जी तो लेकिन हमने कोशिश की है कि मंत्रियों के माध्यम से विधानसभा क्वेश्चन लगा के, मंत्रियों से संपर्क करके, मुख्यमंत्री से संपर्क करके, उनको हम जो हमारी जरूरतें हैं, विकास के काम जो होना है, वो जी। को हम अवगत कराते हैं, उनको पत्र देते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक परिणाम उसका मिलेगा। नहीं, चर्चा तो ऐसी में है कि आपकी वर्तमान सीएम साहब से बहुत अच्छी पटली व्यक्ति है, बहुत अच्छी संबंध है आपके मोहन यादव जी से। हाँ, सबका सहयोग मिलता है व्यक्तिगत रूप से, निश्चित रूप से आपकी बात में हम सहमत हैं, आपकी बात से। और उतना तो सपोर्ट मिल रहा है जी और जनता के काम है। हमने विधानसभा में भी अब ये कहा था, बोले थे हम जी कि भाई जनता ने दोनों पक्षों को चुन के भेजा है, जी तो आप निष्पक्ष भाव से, बगैर किसी राग द्वेष के, जी। भेदभाव के, आप सबके विकास काम करिए, सत्ता पक्ष के ज्यादा करिए, हम लोगों के कम करिए। नहीं तो आपने तो शपथ याद दिला के कहा था, ये कि नॉर्मल कहा था, ये शपथ लेते हैं जब संविधान की, कि भेदभाव कहा द्वेष था, नहीं करेंगे, तो ये शपथ याद दिलाई थी क्या आपने? शपथ शपथ याद दिलाई। याद दिलाई थी शपथ? क्या रिएक्शन था उसका हाँ, सीएम साहब का? अभी हम बजट पे बोल रहे थे, जी कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं, जी तो उम्मीद करते हैं कि वो काम होंगे। क्योंकि विकास तो हमेशा होते रहना चाहिए और विकास में कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए, जी चाहे वो किसी किसी भी शासन में हुए हो, किसी भी व्यक्ति ने उसके लिए प्रयास किया हो। जी जनता के काम सर्वोपरि हैं जी और प्रतिनिधियों का दायित्व भी यही होता है कि वो काम करते रहें, काम को आगे बढ़ाते रहें। जी अब सत्ता में वो हैं, हम विपक्ष में हैं, तो उनको सहयोग करना चाहिए। जी और यदि सहयोग नहीं करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और उनको दुर्भावना जनता के प्रति नहीं रखना चाहिए। पानी, सड़क, बिजली, ये सब बंद नहीं कराना चाहिए। जी झूठे केसों में लोगों को बंद नहीं कराना चाहिए। क्योंकि इसी दतिया की जिले की जनता ने उनको 3 बार जिताया है, भरपूर मौका दिया है, काम करने का भी और लूटने का भी, दोनों। और आपको, आपका उनने भी तो लूटा भी तीसरा टर्म बहुत हो है। गया। आप कितनी बार, आपका कौन सा टर्म है ये? जी, आप भी तो तीसरा, तीसरी बार हो गए हैं ना? अब तो बराबरी की हो तीसरी गई है ना? तीसरी बार। वही तो कह रहा हूँ, अब तो बराबरी हो गई हाँ, है ना? तीसरी बार है, जी तीसरी बार है। तो ठीक है, लेकिन दतिया में आपके पिताजी भी जानते रहे जी और आप लोगों से भी हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहे हैं। जी तो दतिया में जितना विकास काम हुआ है, वो सब कांग्रेस टाइम में हमारे पिताजी ने किया है, जी उसके बाद हमने भी काम किया है। जी लेकिन पहले एक अच्छी बात ये थी कि ना तो कोई दुर्भावना थी, जी ना द्वेष था, ना पक्षपात था, ना भेदभाव था।
जी और ना भ्रष्टाचार था। जी बगैर भ्रष्टाचार किए सारे काम होते रहे। जी अभी जो काम हुए हैं शासन का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो फंड्स आए उन फंड्स का दुरुपयोग बहुत हुआ है। जी उसमें भ्रष्टाचार बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है। और एक सड़क 6 महीने से ज्यादा नहीं चली, बार बार उस पर काम होता रहा। उन्नाव रोड है तो कम से कम 50 बार उस पर काम हो गया होगा। सीता सागर तालाब है तो अब आपने बचपन से आप सीता सागर तालाब देख रहे हैं। जी जब उस पे 50,000 करोड़ 50 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ था, जी तब सीता सागर बड़ा था, अच्छा था। गहरा था, जी साफ सुथरा था, स्वच्छ था। जी और जब से मंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए हैं, जी गंदा हो गया, जलकुंभी पैदा हो गई, तालाब छोटा हो गया। तो ये 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद तालाब बदसूरत हो गया। लेकिन क्रूज कहाँ हुआ है? उसमें जब क्रूज डले, क्रूज थे उसमें घूमने के लिए, पर्यटन स्थल बनाया गया, क्रूज का तो पता नहीं है। अरे ना क्रूज का पता है, ना नाव का पता है, ना फुब्बारे का पता है, ना वो चीन से जो आई थी मशीन उसका पता है। वो समझ हम कर गए। लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी तो और नगर उस पालिका की होती है ना, नगर पालिका की जिम्मेदारी है इसकी तो। तो दुर्भाग्य ये है कि नगर पालिका में 20 वर्ष से भी तो बीजेपी के लोग बैठे हैं, उन्हीं के लोग तो बैठे हैं नहीं जो नहीं, मिलके लूट रहे हैं। लेकिन जो संगठित गिरोह बना हुआ है, जी ये संगठित गिरोह बना हुआ है जो लूट रहे हैं, डाका डालने का काम कर रहे हैं जनता की खजाने से का। लेकिन इस अफवाह दतिया में तो ये चर्चा थी कि नगर पालिका ने भी आपका सहयोग किया इस बार तो। नगर पालिका ने, नगर पालिका में जो भी नगर पालिका के नेता हैं उनने भी सहयोग किया आपका तो इस बार इलेक्शन में। हाँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जी जनता ने तो प्रत्यक्ष किया, जी लेकिन जो उनके साथ थे, जी चाहे वो नगर पालिका में पदाधिकारी हो, हाँ पार्षद हो, जी। सबका उद्देश्य ये था कि इनको ठिकाने लगाओ। क्या बात कर तो रहे हैं? जी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का योगदान, जी जनता का सबसे बड़ा योगदान, जी और जो उनके साथ थे उनका भी योगदान जी उनको हराने में। जी। तो यानी ये योगदान इसलिए सब, वो योगदान सबने दिया, आहुति आपने डाल दी। नहीं, योगदान से ही सब हुआ है। हम जी तो एक प्रतीक मात्र थे, जी एक प्रतीक मात्र थे हम जनता के। जी हम शिखंडी थे, बाकी सब अर्जुन थे। जी। आप सेकंडरी थे, जिन्होंने बाकी सब कौरवों अर्जुन थे। हाँ, जी जिन्होंने कौरवों को मारने का काम किया जी और कौरव धराशायी हो गए। जी अब इस समय कौरव जो है बौखला रहे हैं, जी तो जनता का चीरहरण करने में लगे हुए हैं। जी। तो वही तो मेन अब टॉपिक तो इस वही है। तो आप कैसे जनता की चीर हरण का जो हो रहा है उसको कैसे बचाएंगे आप? जनता तो, आप कह रहे जनता का चीर हरण हो रहा है, जनता पछता रही है। नहीं, धीरे धीरे ये राजनीति से खत्म हो जाएंगे, आप विश्वास करिए। राजनीति में ये नहीं बच पाएंगे और जनता इनको खत्म कर देगी। धीरे धीरे इनकी पार्टी के लोग ही इनको खत्म कर रहे हैं। पहले जो स्थिति थी, आपने खुद आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जब मंत्री थे तब क्या स्थिति थी, मंत्री नहीं है तो क्या स्थिति है। और शुरू शुरू में लोग बंगले पे गए, इनने भी बुलाया अपना आभा मंडल दिखाने के लिए। अब लोकसभा चुनाव तक थोड़ी सी चमक दमक थी, लोकसभा चुनाव निपट गए, इनके नेताओं का काम भी इनसे पूरा हो गया जो होना था। अब इनकी जरूरत भी पार्टी को भी नहीं है, ना इनके नेताओं को है। अरे अब वो पिक्चर वो से चमक बाहर है। आपने छुड़ा ली क्या? अब वो चमक तो जनता ही ने छुड़ा ली, हमने क्या छुड़ाई। अब तो जो रहा सहा काम है वो हम जनता का काम कर रहे हैं। तो इनकी पार्टी के लोग ही इनकी रही सही का कसर पूरी करेंगे। आप तो भरोसा करिए, इनके पार्टी के लोग इनको खत्म करेंगे। जो बड़े नेता हैं
वही बड़े नेता है। इन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में जी। और खास करके जब से ये पावर में आए, तब से इन्होंने बबूल के कांटे बोए हैं, दतिया से लेके भोपाल तक और दिल्ली तक। अब लोगों को मौका मिल गया है कि बबूल के कांटे जिनने बोए थे उनको सबक सिखा रहे हैं। तो सबको जो कांटे चुभोए हैं इनने, वो अब इनको ही चुभ रहे हैं। तो ये आप विश्वास करिए, दिसंबर तक धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। इनको कोई नहीं पूछेगा। पहले तो मीडिया में रोज आते थे, चाय पे बुलाते थे मीडिया के लोगों को, फिक्सिंग थी मीडिया के लोगों से, फिक्स क्वेश्चन थे, फिक्स आंसर थे, सोचे समझे क्वेश्चन और आंसर थे, वो होते थे। अब जब से आप देख रहे खुद, एक अब मीडिया में दिखाई नहीं देते, मीडिया ने खत्म कर दिया, मुख्यमंत्री को बंगले पे बुला लिया। तो ये धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, इनका कुछ नहीं बचेगा और राजनीति से ये लुप्त प्राय हो जाएंगे। अच्छा, इनको कोई एक बार बताइए, जनता कांग्रेस का साथ क्यों दे? सरेआम खुलेआम आपके राहुल गांधी जी कहते हैं जनता हिंदुओं को हिंसात्मक बताते हैं, फर्जी हिंदू बताते हैं, क्यों साथ दे जनता आपका? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू न हिंसक होता है, न नफरत रखता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। उन्होंने पार्टी विशेष के लिए कहा है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा। मतलब अपना बचाव करना हिंसा फैलाना होता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो करती रही है, ये करती है। अब अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रूलिंग है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में ये व्यवस्था है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाएगा और सबको उसकी स्वतंत्रता रहेगी। जी। उसके काम में कोई एक दूसरे के अड़ंगेबाजी नहीं लगाएगा। जी। लेकिन जनता नहीं लगा रही अड़ंगेबाजी। आप देखिए, जनता चाहती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, जी। सद्भावना एक दूसरे के प्रति बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई बन के रहे। लेकिन जो काम जनता नहीं कर रही है, यहां तक कि आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, जी। वो काम पुलिस कर रही है। जी। मस्जिदों में जो अजान होती है, जी। उन अजान की आवाज जो एक धर्म में नमाज पढ़ने के लिए आवश्यक होती है, उसका हिस्सा है, उसको जबरदस्ती दतिया में माइक हटवा दिए गए मस्जिदों दतिया में से। एक मिनट, दतिया में नहीं हटवाया गया, पूरे प्रदेश में हटे, और इसमें मस्जिद शामिल नहीं है, मंदिरों सबकी हटाए, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम ने आदेश दिया था। कोई ये पर्सनल एक ऐसा में है, दतिया में नहीं हटे। ऐसा है, कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसको डेसिमल आप कम कर दीजिए, हाँ, एक लिमिट में बजाइए। मंदिर हो मस्जिद हो। हम्म। हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। हम्म। तो ये ये तो आदेश पुलिस पुलिस जो पुलिस ने कर रही पूरे है, प्रदेश में हटवाए, दतिया में नहीं, पूरे ये प्रदेश में पुलिस हटाए गए। ने ये पुलिस ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, अपमान किया है। अच्छा, लास्ट में आप एक बात और बता दें, ये अभी जो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जनता चुनती है? बताएं। देखिए, जो एक हमारे चुनाव का जो सिस्टम है और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उसमें यह है कि जिस पार्टी का बहुमत आता है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि
चाहे वो सांसद हो चाहे वो वो विधायक नहीं, हो। वो तो आप कहना ये चाह रहे हैं, अभी तो जनता तो नहीं चुनती, सांसद और विधायक चुनते हैं, तो इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जनता को मौका मिलना चाहिए, डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुने, डायरेक्ट मुख्यमंत्री चुने, यानी जो भी चुनाव हो डायरेक्ट हो, तो जनता को अधिकार हो, संविधान में बदलाव होना चाहिए इस बात को लेकर। नहीं, वो तो एक व्यवस्था है, लोकतंत्रों से उसके हिसाब से हो रहा है। हमारे देश में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चल रही है, वो लोकतंत्र हमारे यहाँ मजबूत है, यानी ये व्यवस्था की इसलिए बदल रही है। उसमें इस व्यवस्था उसमें की अभी वजह कोई से इस नई व्यवस्था व्यवस्था की की वजह कोई आवश्यकता। इस व्यवस्था की वजह से ही सरकारें गिराई जाती हैं आए दिन, जो बोझ किस पे पड़ता है, जनता पे। अब ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है, जी। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के शासन में निश्चित रूप से खरीद फरोख्त हुई है विधायकों की, सरकारें गिराई गई हैं। इसके लिए पूरी तरह से दोषी भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है राजन भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए आपने टाइम निकाला। ये रहते राजन भारती जी, हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते रहिए राजनीतिक चर्चा में। धन्यवाद अशोक भाई, धन्यवाद धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।